यार किसे ढूंढ रहा हूँ भला? वो लोग ढूंढ रहा हूँ जो कह रहे थे बाबर आजम को टी20 टीम में नहीं होना चाहिए, बाबर को टी20 स्क्वाड में नहीं होना चाहिए, बाबर को रेस्ट करनी चाहिए टी20 से। मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ, मुझे तो लगता है उन्होंने सरफ खा लिया है। ना कल से कोई ट्विटर पर नजर आया, ना कोई फेसबुक पर नजर आया। भाई अब तो आओ, अब कोई कीड़ा शिड़ा निकालो आके, अब कोई या कोई थोड़ी बहुत तारीफ ही कर दो, चलो कीड़े नहीं निकालो रहे तो। यार मतलब आप लोग जब एक बंदे के पीछे पड़ते हैं तो आप लोग हाथ धोकर पड़ जाते हैं, ठीक है। आप देखते नहीं है वो कितना बड़ा प्लेयर रहा है, उसकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं, वो किस तरह का प्लेयर है। अगर हम ये कहें कि बाबर आजम इस एरा का सबसे बड़ा बैट्समैन है, उसकी टेक्निक सबसे अच्छी है, उसके रन सबसे ज़्यादा हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बाबर के हेटर्स हैं वो लोग ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ठीक है। अब कल बाबर ने टी20 में ऐसी इनिंग्स खेल दी है कि दुनिया तारीफें कर रही है उसकी। आप कह रहे थे कि बाबर को टी20 में नहीं होना चाहिए, बाबर टी20 का प्लेयर ही नहीं है। बाबर ने कल टी20 खेला है और आकर तेज़ खेला है, ठीक है जी। एक बात तो ये। दूसरी बात आप ये करते हैं जी कि बाबर का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है टी20 में, उसका बहुत कम स्ट्राइक रेट है। बेटा तो मुझे एक बात बताएं, डैरियल मिचेल जो कल खेल रहा था न्यूजीलैंड की तरफ से, केन विलियमसन खेल रहा था, उसके बाद जो दुनिया का सबसे बड़ा नाम है द किंग विराट कोहली, टी20 में आप उनका स्ट्राइक रेट उठाकर देख लें, आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि टी20 में एक आधा प्लेयर ऐसा लाजमी होना चाहिए जो आपकी विकेट रोक सके, आपको लेकर चल सके। विराट कोहली जब ग्रीज पर आते हैं या केन विलियमसन जब ग्रीज पर आता है तो वो आके पहले पिच रीड करते हैं, उसके बाद कोई एक आधा ओवर लेते हैं, उसके बाद वो रन्स करना स्टार्ट होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अपना स्ट्राइक रेट वो इंप्रूव करते हैं, थोड़ा ऊपर लेकर जाते हैं, ठीक हो गया। एक बात तो ये। और तीसरी बात ये कि जब आपने 200 सवा 200 230 रन्स आपने चेज करने हो तो आपके पास एक आधा बैट्समैन ऐसा होना चाहिए जो आपकी विकेट रोक सके, आपको साथ लेकर चल सके, ठीक है जी। तो लाजमी ऐसा प्लेयर होता है टी20 में। अब कल बाबर आजम ना होता, अगर तो मुझे बताएं, आपकी टीम तो 100 पर ऑल आउट होनी चाहिए थी, ठीक है, होनी थी कि नहीं होनी थी। लेकिन फिर भी हम लोग ये बात मानने को तैयार नहीं है। अभी भी कुछ बदबख्त ऐसे हैं जो कीड़े निकाल रहे हैं। मतलब हमारे पास अगर कोई बैट्समैन आ ही गया है तो उसकी कदर कर लें, ठीक है। यार ये बातें हमने भी की है कि बाबर आजम प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन वो एज अ कैप्टन अच्छा नहीं था। हमने उसके कीड़े निकाले हैं, लेकिन जब वो कैप्टन था हम सब ये बात करते थे बाबर आजम एज अ कैप्टन नहीं अच्छा, वो ऊपर प्रेशर लेता है अपने आप पर, वो उसकी क्रिकेट खराब हो रही है, वो खुद को इंप्रूव नहीं कर पा रहा, वो नीचे जा रहा है। उसके ये दिन इंप्रूव करने के हैं, रन्स करने के हैं, ऊपर आने के हैं। उसने कैप्टनसी छोड़ दी, उसके बाद वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया। वर्ल्ड कप में उससे वैसा डिलीवर नहीं हो पाया, उस पर प्रेशर था। जो फिर हमने वर्ल्ड कप में हरकतें की हैं वो भी बताया आपको। हम पीसीबी में बैठे बैठे कभी बयान दे रहे हैं, कभी उसकी ऑडियो लीक कर रहे हैं, कभी उसके मैसेज लीक कर रहे हैं, ठीक है, ये बात एक अलग है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाया। अब आके उसने 50 की है, टी20 में तेज़ खेला है, ठीक है जी। जहाँ पर उसे रोकने की जरूरत थी उसने रोका, जहाँ पर उसने हिटें करनी थी उसने हिटें की, ठीक है जी। उसके बाद आपका रन रेट 15 से ऊपर चला गया, उस बंदे ने छिक्का और चौका लगा के अपनी 50 की है, वहाँ पर उसने बॉल नहीं कोई रोकी, ठीक है। उसके बाद फिर उसने हिट की है, लेकिन आपका रन रेट ही इतना था कि वो हिटें करते वो आउट हो गया बेचारा, ठीक हो गया। एक चीज़ तो ये। अब जब उसने कम बैक किया है तो अब सब्र करें। अब उसने कल उसने 50 की है, उससे थोड़ा उसके कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होगा, वो आगे आगे आपको देखेगा, वो बताएगा आपको किस तरह का प्लेयर है। मैंने एक बात कही थी जब बाबा ने कैप्टनसी छोड़ी थी, मैंने कहा अब ये ऐसा कम बैक भरेगा कि दुनिया इसकी तरफ देखेगी और जो इसके हेटर्स हैं उसके मुंह बंद हो जाएंगे। अभी कल के कुछ हो गए हैं और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह हो जाएंगे, ठीक है। टी20 में एक प्लेयर हमारे पास ऐसा लाजमी होना चाहिए जो विकेट को रोक सके, टीम को लेकर चल सके। तो कल उसने वैसा ही किया है, ठीक है। किसी बैट्समैन को वहां पर नजर नहीं आ रहा था बॉल। साइम अयूब ने आके बहुत अच्छा स्टार्ट किया है, उसने आके ऊपर से यानी कि मारा है, वो सही खेल रहा था, रन आउट हो गया। उसके बाद आपका फ़खर फंसा वहाँ पर, आपका बाबर सॉरी रिजवान वहाँ पर फंसा, उसके बाद इफ्तिखार अहमद फंसा। बल्ला यूं कर रहे थे, यूं उनको बॉल नजर आ रहा था, कभी बॉल ऊपर से जा रहा था, कभी बॉल नीचे से जा रहा था। मतलब उसने अच्छा खेला है, अच्छा डिलीवर किया है। जो चीज़ अच्छी हो उसकी तारीफ करनी चाहिए, बात जब फैक्ट पर हो तो उसको देखना चाहिए कि यार कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है। लोग इसलिए कहते हैं बाबर को टी20 में नहीं होना चाहिए कि आप उससे नफरत करते हैं। मतलब बाबर हमारा बहुत बड़ा बैट्समैन है, इस एरा का नया बैट्समैन है। और जो लास्ट बात हम करते हैं जी, वो कहते हैं जी बाबर फिनिश नहीं कर पाता, ठीक है, वो नहीं फिनिश कर पाया। जहाँ पर उसके अरूज था वो कैप्टन बन गया, उसकी क्रिकेट खराब हो गया, वो कम बैक किया है। तो मैं कहता हूँ, मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है, बंदे को वाइब्स आती है कि आपको ये आने वाले मैच जितवा कर देगा, ये फिनिश करके ही बाहर निकलेगा, तब आप लोगों के फिर मुंह बंद हो जाएंगे, ठीक है जी। आप बताइएगा, आपने बाबर की जो कल बैटिंग है उससे कितना इंजॉय किया?